इमरान प्रतापगढ़ी, एक शायर से सांसद बनने तक का सफर। एक बचपन की मिट्टी से उगता एक सपना। 6 अगस्त 1987 को उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले प्रतापगढ़ में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया सैयद इमरान अली। उस समय किसी को नहीं पता था कि ये बच्चा आगे चलकर हिंदुस्तान की आवाज़ बनेगा, कभी शायरी में, कभी राजनीति में। प्रतापगढ़ की गलियों में खेलने वाला इमरान एक आम बच्चा था, लेकिन उसमें सोचने और महसूस करने की एक खास ताकत थी। उसे बचपन से ही किताबों से लगाव था। वो आम बच्चों की तरह खेलता तो था, लेकिन सवाल भी बहुत करता था, समाज पर, गरीबी पर, अन्याय पर। और कविता का अंकुर इमरान की प्रारंभिक शिक्षा प्रतापगढ़ में हुई। पढ़ाई में औसत थे, लेकिन दिल से बहुत संवेदनशील। समय के साथ उनके अंदर साहित्य और शायरी के बीज अंकुरित होने लगे। कॉलेज में आते आते उन्होंने हिंदी साहित्य में दिलचस्पी लेना शुरू किया। उन्होंने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान से हिंदी साहित्य में MA किया। इसी दौर में उन्होंने शायरी को एक हथियार की तरह पकड़ना शुरू किया। उनके शब्दों में गुस्सा था, सवाल थे और एक उम्मीद भी थी। 3 शायरी, एक युवा क्रांतिकारी की जुबान। कॉलेज के दिनों में ही इमरान ने देश भर के मुशायरों में भाग लेना शुरू किया, लेकिन वो सिर्फ आशिकी या चांद तारों की बातें नहीं करते थे। वो गरीबों, मजलूमों, मुसलमानों और हाशिए पर खड़े लोगों की बात करते थे। उनकी सबसे चर्चित नज़्मों में से कुछ हैं। माँ के खत, जिसमें उन्होंने एक सैनिक बेटे की माँ की पीड़ा को दिखाया। मेरे दोस्त तनवीर ने एक शेर कहा कि न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। मैं नज्म पढ़ता हूं उस माँ के नाम जिसका नाम भारत माता है। कि सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है कि सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है, पुरखे हम सब के गोद में तेरी खाक ओढ़ कर लेटे हैं माँ, हम भी तेरे बेटे 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 हैं। के बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। सबके दिलों की जान बनाया है आपने, मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने, कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज मैं, इमरान को इमरान बनाया है आपने। चाहिए कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, आपको याद है मुझे लगता है ये नज़्म अल्हम्दुलिल्लाह। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए
तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये एक माँ कह रही है कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। कि उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का आमाल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। लोगों की दुनिया छोड़ कर आता रहूंगा मैं, बड़े लोगों की दुनिया छोड़ कर आता रहूंगा मैं। कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं। ये 4 मिसरे खत्म कर लूं फिर सबके साथ फोटो खिंचाऊंगा, परेशान ना होइए, आप तो बुजुर्ग आदमी है माशाल्लाह। बड़े लोगों की दुनिया छोड़ कर आता रहूंगा मैं, कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं। भले ही शोहरतों की मैं सभी ऊंचाइयां छू लूं, बुला कर देख लेना दौड़ कर आता रहूंगा मैं। बुला कर देख लेना दौड़ कर आता रहूंगा मैं। क्योंकि सबके दिलों की जान बनाया है आपने, मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने। कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज मैं, इमरान को इमरान बनाया है आपने। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत मुबारकबाद सांझी विरासत को इस शानदार मुशायरे के लिए, कवि सम्मेलन के लिए, और आपकी बेपनाह मोहब्बतों का शुक्रिया।